रिश्वत से समझौता नहीं करते। आपके सिस्टम में सब समझौतावादी हैं, और ऐसे लोग जो मारे गए हैं इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, और इनके ऊपर इनके परिवार पर, इनके ये पर एक 50 लाख का राशि मुहैया करना चाहिए और शहीद का दर्जा देना चाहिए। यह आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार ने बड़ा काम किया और शहादत दी है मूल्यों के लिए, नहीं तो महाजंगल राज, राक्षस राज पर मुहर लगेगा। जब सेक्रेटरी थे उन्होंने एक्शन लिया। जब जेडीयू का आदमी पकड़ाया नालंदा में तो उसको छुड़ाया गया। के पाठक ने हाथ जोड़ लिया कि मैं इस विभाग में काम नहीं करूंगा। तो जो ईमानदार ऑफिसर हैं वो इस विभाग में काम नहीं करते। जो इस नेक्सस को, रैकेट को चला सकते हैं, हमने तो उसी दिन से कहा कि ये जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी के आड़ में जेडीयू के जो बड़े रसददार लोग हैं, ये करोड़ों की आमदनी, 12 से, हमारा जो एक सीए का रिपोर्ट है कि 12 से 14 हजार करोड़ रुपया नीतीश कुमार के चहेतों के पेट में जा रहा है। जैसे सृजन घोटाला से इनका पेट नहीं भरा, तो एक शाश्वत, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिससे शाश्वत हम लड़ रहे हैं एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए, लेकिन गढ़ रहे हैं किला हम अनैतिकता का किला गढ़ रहे हैं। इसलिए हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि एक महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत अध्यादेश लाएं और सेशन में इसको कानून का रूप दें। अन्यथा इस पर हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से कहेंगे कि इस पर सरकार पर हमला बोलें, और इस अराजकता में जीने से हम तो लड़ेंगे ही। हम तमाम, यहाँ तक कि कुछ यदि संवेदनशील लोग जेडीयू में भी बचे हैं तो उनसे भी आह्वान करते हैं कि धृतराष्ट्र की तरह बैठे ना रहें, देखें, अपने नेता को भी कहें हद हो गया कि जिन गरीबों को आप कानून के तहत नहीं बचा सकते, पत्रकार, छोटे छोटे पत्रकार जो अपने रहेंगे, इन पर एक कोई विशेष की एसपीडी ट्रायल करके ऐसे जालिमों को, ऐसे गैंगस्टर को तुरंत निकाल सके। और इसके लिए एक प्रोविजन होना चाहिए कि जो पत्रकार हैं ये फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहने के रह गए हैं, इनके अंदर जो जज्बा है, जो बाकी समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेना भी चाहिए। क्योंकि जहां इतना निर्लज्ज सरकार हो तो, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में जज्बा है, हिम्मत है, उनके परिवार से, उनकी विरासत से, सांस्कृतिक विरासत से, राज्य की सांस्कृतिक विरासत से, अपनी परंपराओं से इतनी ताकत है कि अपने जान को जोखिम में डाल करके भी ये काम करते हैं जो सामान्य जन के विरोध में है। सामान्य जन को लूटने का काम हो रहा है, सामान्य जन को मारा जा रहा है पैसे के लिए। इस घटना को उद्घाटित करने वाला एक नौजवान पत्रकार 22-23 साल का इस निर्मम हत्या का शिकार हुआ। यह शिकार सरकार के निष्क्रियता के वजह से है, क्योंकि लोग जान रहे थे, जिला प्रशासन के लोग जान रहे थे कि यह नौजवान लड़ता है, उसको अगवा किया गया, तब भी इनकी निष्क्रियता थी। जब लाश मिला तब भी इनकी निष्क्रियता थी। अब क्या है पता नहीं, कान तक जा रही है कि वहां भी चिर निद्रा वाली शांति है, जैसे एक अन्ना मार्ग में है। वहां कुछ नहीं लगता है, वहां तो लगता है सब कुछ सामान्य है। इसलिए कि आज शराब का जो नौटंकी चल रहा है, पहले इस राज्य के लोगों को पियक्कड़ बनाया, 7-8 साल खूब शराब बिका, गांधी के पंचायत भवन में भी शराब बिका, और जब पियक्कड़ हो गए तो रातों रात एक ड्रैकोनियन लॉ ला करके सत्ता के दलालों को इससे आमदनी कराई जा रही। खुलना चाहिए था
कि मधुबनी जैसे इलाके में, दरभंगा में, सहरसा में, मोतिहारी में, ये जो जिलों में एक गैंग चल रहा है हेल्थ का, उनके पास सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और शोषण के नाम पर तो दिल्ली वाला टैक्स है। तो ये जो एक तरह से टॉर्चर करके जो पैसा वसूली करते हैं, इन्हीं चीज़ों को उजागर कर रहे थे अविनाश झा, वहाँ के पत्रकार, पोर्टल मीडिया पर वो काम करते थे, एक्सपोज करते थे। यह सरकार को मालूम था कि उस व्यक्ति को खरीदने के लिए ऐसे गैंगस्टरों ने, जो वहाँ जिनकी दुकान इनके वजह से, इनके एक्सपोजर की वजह से बंद हो रही थी, जो पैसा से पत्रकार खरीदा नहीं गया, उसको अगवा किया गया और 4 दिन अगवा करने के बाद लाश मिली, अधजली लाश मिली। अब आप समझ सकते हैं कितना लापरवाह, अनअकाउंटेबल जिला प्रशासन है। और पूरे राज्य में इसी तरह की हत्या हो रही है। एक जगह जाने के लिए सोचते हैं तो दूसरे जगह हो जाती है, दूसरे जगह सोचते हैं तब तक तीसरे जगह हो जाती है। कल जो सीन हम लोगों ने देखा है, वो बिल्कुल आदमी को नीचे से हिला देता है। सरकार को क्यों नहीं, मुखिया बड़े अपने को संवेदनशील करते हैं, शराब पर तो 50 लोग मर गए। ये हत्या का दायित्व तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए 302 का। ये जो 10 साल से सक्षम सरकार पीठ ठोक रही है और हर साल 1 लाख 2 लाख लीटर शराब बरामद होता है बंदी में, तो मैं बार बार कहता हूं कि अपराधियों का एक गैंग इस शराब के धंधे ने पैदा किया है। 12 से 14 हजार करोड़ रुपया जेडीयू के सरकार के जो संरक्षण में पल रहे हैं या व्यापार ये पल रहा है, उनके पास आता है। ये तो दिखावा का 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर पी जाते हैं, 1 लाख लीटर दिखाते हैं। गांधी भी बनना है, अपनी सक्षमता भी दिखलानी है। अविलंब इनको कोई कार्रवाई, जरा सा भी यदि सरकार में लोकलाज बचा हुआ है तो कम से कम जो इन चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास करता है, अखबार तो एक लाइन छापेगा नहीं। कितनी भी बड़ी घटना हो गई, वो नीतीश कुमार चीफ एडिटर हैं सारे अखबारों के, वो छापेगा नहीं। ये तो आज पूरे देश में फैला हुआ है, बिहार के अखबारों में नहीं है, पूरे देश के ये नेशनल न्यूज बना हुआ है। लेकिन आश्चर्य है कि पटना के अखबार का पन्ना पलटिए तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो अमन है, शांति है, चैन है। एक अन्य मार्ग में चैन है तो पूरे प्रदेश में चैन, करामात है। इसलिए कम से कम इस निकम्मी सरकार से मांग करते हैं कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो डेयर डेविल हैं, हिम्मत करके ये सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए, पत्रकार मारे जा रहे हैं। तो फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में एक कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया है, उसी तर्ज पर बिहार में बनना चाहिए।